हेलो, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग सीयूटी की तैयारी में मस्त होंगे और आपके जीवन का हो सकता है मुख्यतः पहला कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है कंपटीशन भी, क्योंकि टफ भी है। तो आप इस प्रतियोगिता जीवन में आने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। और सीयूटी जैसा कि आप जानते हैं कि 15 तारीख से शायद प्रारंभ होने वाला है, 15 जुलाई से। तो ज़ोरों से तैयारी करो और हम आपके लिए मोबिशाला के साथ जो है एक क्रैश कोर्स कह सकते हो आपकी लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैराथन कोर्स में उसको कहना ज़्यादा पसंद करूँगा, जिसमें ज़्यादातर हो सकेगा 5 से 6 दिन में हम आपको सभी चीज़ें जो भी सिलेबस में हैं आपका तीनों सेक्शन का बेसिकली हम लोग कम से कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस के साथ साथ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन पर हम आप फोकस करेंगे। और हो सकता है कुछ ही दिनों बाद मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट लाइकली सभी 12th के बाद सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली वो जो कराने का मतलब होगा, पर्पज होगा वो कि मतलब बिल्कुल से चिल हो जाओ, मतलब क्वेश्चन करो और समझो और जाके एग्जाम में पेपर देने के बाद रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, आगे की सोचो। रिजल्ट अच्छा जाएगा सभी का, बस अभी बहुत समय है, इतना बहुत काफ़ी समय होता है, क्योंकि देखा जाए तो सिलेबस अब सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आने आ रहे हैं। आपका जीवन का पहला कम्पिटिटिव प्रतियोगी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। समय ज़्यादा नहीं खाता, मैं आता हूं सीयूटी के आज कुछ सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने, जिसमें आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट द कैसा मतलब एग्जाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आज आएंगे, मार्क्स कितने होंगे, पर क्वेश्चन कितना होगा, पर मार्क्स के समथिंग, उस पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने हेडिंग भी डाला, द डेविल्स इज इन द डिटेल्स। ओके, जैसा आपको मालूम है कि सिलेबस देखने में तो बड़ा आसान लगता है, इट्स लुक लाइक वेरी सिंपल, बट अभी आपका ये पहला कम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस है। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बोलूं, जितना छोटा दिखता है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो इस चीज को याद रखना, जो कि आप लोग हो सकता है हाई स्कूल और इंटर में बिहारी सतसई दो में पढ़ा होगा। तो प्लीज फोकस ऑन दिस फ्रेज वर्ड दैट डेविल्स इज इन द डिटेल्स। ओके, सो me Ajay Tripathi, basically I am mentor and economic expert, as well as I used to teach, actually I am a faculty there in TCR State का, I am founder there। और मैं बेसिकली BPSC स्टेट कमीशंस के GS और चीज़ों को पढ़ाता हूँ। वो अब जब 12वीं के बाद आप आएंगे CUT क्लियर करके, तो आपका सभी का स्वागत होगा, इस पर आइएगा, आपको मेरे से फिर मुलाकात होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। CUT सिलेबस जो कि हम जानते हैं बेसिकली 3 सेक्शन में बटा हुआ है। ओके, इट्स डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस। ओके, और सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ओके, इन 1 सेक्शंस एक्चुअली अल्टीमेटली दे हैव 2 पार्ट्स, सब पार्ट्स बेसिकली वी कुड से सेक्शन 1A एंड दूसरा क्या है, देखो, सेक्शन 1B। ठीक है, ये बेसिकली लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, सेक्शन 1 जो सेक्शन 1 है वो बेसिकली क्या है बेटा, लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में उन्होंने 13 भाषाओं 13 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया, और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया। अब आप ये पूछ सकते हो, सर इन 2 सेक्शन को डिवाइड करने की जरूरत क्या थी, एक ही सेक्शन रहने देना चाहिए था। एक्चुअली बच्चा लोग, जो 13 लैंग्वेजेस है, एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट पार्ट में 13 लैंग्वेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि जो सेक्शन 1B के क्वेश्चन से लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सेक्शन 1B में कुछ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषाओं को भी यूज किया है। आपको जैसे बच्चा लोग मालूम होगा कि CUT में जो विभिन्न यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने, मतलब इसके थ्रू बच्चों को लेंगी। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमारे सर ने, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने बाकायदा से इसके बारे में बताया था, तो मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा। वो वीडियो देखने के बाद इसको आप देखेंगे तो आपको सहज महसूस होगा। तो 20 लैंग्वेज, कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे JNUs है दिल्ली की, उसमें फॉरेन लैंग्वेज बेसिकली ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली कहा जाए तो इसलिए सेक्शन 1B को अलग रखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ाती हैं। तो
उस चीज को आसान कराने के लिए डिमार्केटेड। ओके, सो सेक्शन 1A लैंग्वेजेस में 13 लैंग्वेजेस है बेटा, और सेक्शन 1B में लगभग 20 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और आप ये समझो कि 50 क्वेश्चंस एवरी लैंग्वेज में। कितने क्वेश्चंस होंगे? 50। बहुत बढ़िया। और आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 40 क्वेश्चन। ठीक है, और 45 मिनट एक लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा, 45 मिनट्स। आप यदि देखोगे तो मुझे लग रहा है कि 1 मिनट से हर क्वेश्चंस में 1 मिनट से ज्यादा समय मिल रहा है। बेसिकली वी कुड अज्यूम 1 मिनट एक क्वेश्चन। प्रेशर होगा, दबाव होगा, और उसको अच्छे से पढ़ने का प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सीयूटी में उन्होंने कुछ वेबसाइट में उन्होंने कुछ मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। हम भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कराएंगे, हम बताएंगे बाद में अगले सेशन में कि किस तरह से जल्दी प्रश्नों को सॉल्व किया जाए और अटमोस्ट केयरफुल वे में। ठीक है, चलो वो बाद की बात है। अभी हम यहाँ पर आते हैं सिंपल वे में। सो सेक्शन 1A सेक्शन 2 के बाद ये जो सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 एक डोमेन पार्ट है, जो कि बेसिकली आप जिस विषय से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मतलब किस डोमेन लैंग्वेजेस से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स से करना चाहेंगे, हिस्ट्री से करना चाहेंगे, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस से करना चाहेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों में बेसिकली जैसे ग्रेजुएशन किया जाता है उसमें तीन बेसिकली सब्जेक्ट चयन किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इन्होंने डोमेन लैंग्वेज डिवाइड किया, जिसमें इन्होंने बताया, इन्होंने डाला 27 भाषा सब्जेक्ट विषयों को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया, 27 लैंग्वेजेस। मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा। आई वुड लाइक टू यूज बोथ लैंग्वेज बिकॉज बहुत से हमारे बच्चे हैं जो गांव से हैं और वो शायद हिंदी माध्यम से ही देने वाले हैं परीक्षा। तो प्लीज टेक इट लाइटली एंड अंडरस्टैंड। इफ देयर इज एनी डाउट, कोई भी समस्या हो रही है, चैट बॉक्स कमेंट में जाकर के दो, अपना प्रश्न पूछो और आपको जवाब जो है 24 घंटे के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 में जो डोमेन लैंग्वेज है बेटा, वो 27 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। अब 27 में सिर्फ आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ही देने हैं। आउट ऑफ 27 डोमेन लैंग्वेजेस मींस सिर्फ मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को ही आप दे सकते हैं। बेटा इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं। तो देखो इसमें आपके पास ऑप्शंस है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ठीक है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 क्वेश्चन आपके पास सरप्लस एक तरह से। ठीक है, और एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होंगे बेटा, और हर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। बेटा इधर थोड़ा ध्यान देना, ये 45 मिनट का सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, समय दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा 6 सब्जेक्ट ले रहा है, मतलब 6 सब्जेक्ट दे रहा है, विषय दे रहा है, इसका मतलब है वो हमारा बच्चा 40 गुणे 6 मतलब 240 प्रश्नों को सॉल्व करेगा। अब ये तो देखो समझो। ठीक है, 240 प्रश्न सॉल्व करेगा, और उसको हर सब्जेक्ट के लिए बेटा कितने मिनट दिया जाएगा? 45 मिनट। ठीक है, इसके बारे में बात करी, इन्होंने भी कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं। लास्ट के स्लाइड्स में हमने थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3। सबसे ज्यादा इस समय बच्चों को डरवा रहा है सेक्शन 3। अब काहे डरवा रहा है? अभी तक तो 12वीं तक जीवन भर डोमेन सब्जेक्ट पढ़े होंगे, भाषा भी पढ़े होंगे, हिंदी अंग्रेजी पढ़े तो हो गई, बिहारी सत्स्य और ये समथिंग। हाँ, अब यहां पर समस्या क्या हो गई? सेक्शन 3 में पहली बार इनको ऐसी चीज लाई गई कि उन्होंने कभी सुना ही नहीं। कुछ लोगों ने सुना होगा जो नवोदय उदय के परीक्षाओं के एग्जाम दिए होंगे, और ज्यादातर हमारे बच्चे कहाँ के हैं? स्टेट बोर्ड के हैं। ठीक है, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं उसमें कुछ रीजनिंग्स पार्ट कुछ कभी पढ़ाए गए होंगे, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो वहां भी ये वाला जो सेक्शन है बेटा, जनरल टेस्ट जो है, ये जो सामान्य बेटा ये जो टेस्ट है, ये कहीं ना कहीं एक हेडेक बना रहा है। उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैराथन जो हम क्लास चालू करने वाले हैं, ये यकीनन मानिए कि मैं लगभग हर चीज कवर करूंगा। जो चीज आपको टफ लग रही है, कठिन लग रही है और बाजार में आपको नहीं उपलब्ध है, हम मोबीशाला के माध्यम से आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। उसको आप सुनिएगा, पढ़िएगा, कम समय पर लेक्चर दीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करके एग्जाम दीजिए। ठीक है, आपको लगभग 70 से 80% की प्रोबेबिलिटी है कि आपके प्रश्न उसी से आएंगे। आगे बढ़ते हैं, वो बाद की बात है। यहाँ जो पहला सेक्शन है बेटा, 6 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड किया। पहला सेक्शन जो है वो है जनरल नॉलेज का। अब सामान्य ज्ञान तो बचपन से पढ़े होंगे, वो कि चांद से चंद्रमा कितना, चांद से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ज्वार भाटा क्यों आता है, हैं? और अपना क्या नाम है, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है,
किसने लिखा, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। अब ये तो एक पतली बुक बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन यहाँ क्या अलग है बेटा, सामान्य ज्ञान ही है, थोड़ा सा दायरा बढ़ जाएगा। कौन सा पहाड़, कौन सा नदियां, कौन कितनी बड़ी है, किस नदी, कौन सा राज्य, समथिंग ऐसे बहुत से एक्रोनिम्स होंगे बेटा, तो उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जनरल नॉलेज में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। क्या बोला है ये, जनरल नॉलेज, मतलब एक यू शुड हैव जस्ट जनरल अवेयरनेस, ओके, जनरल नॉलेज अबाउट थिंग्स, नॉट अ जनरल अवेयरनेस। जब आप कंपटीशन की तैयारी करना आएंगे 12वीं के बाद, तब आपको मालूम हो, आप देखेंगे जब आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट कमीशन हो गए, बीपीएससी, जब आप तैयारी करेंगे बेटा, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वनडे एग्जाम या समथिंग, तो आपको फिर वहां पर जनरल अवेयरनेस मिलेगा। लेकिन यहां जनरल नॉलेज पूछ रहा है, उसमें हम इतिहास, हिस्ट्री के पार्ट वी वुड डिस्कस, ओके, ज्योग्राफी के फ्यू सेक्शंस वी वुड डिस्कस, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इवन कुछ अलग से चीजें जो टिट्स एंड बिट्स होंगे उस पर बात करेंगे। फिर इन्होंने नया चीज इंपॉर्टेंट क्या दिया है बेटा, ये है आपका करंट अफेयर्स। क्या है, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स में देखो, अब ये करंट अफेयर्स में ज्यादातर 6 से 7 महीने पूछे। करंट अफेयर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा उसमें, आधा से 1 घंटे का वीडियो, संपूर्ण आपके जो एग्जाम लायक प्रश्न होंगे उसमें ज्यादातर सामान्य ही प्रश्न आपके में पूछेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछेंगे। जैसे सेबी का चेयरमैन कौन है, आपका आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है, ऐसे ही, ठीक है बेटा। आगे थर्ड है, ये है जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। अब ये जनरल मेंटल एबिलिटी बेसिकली बेटा आप लोगों को रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, बहुत लोगों को ये नया शब्द लग रहा होगा। इट कुड बी लुक लाइक न्यू वर्ड्स, बिल्कुल नो डाउट, नया सब्जेक्ट ही है बेटा। लेकिन थोड़ा सा देखो, ये एक जनरल मेंटल एबिलिटी है, एक आपकी सामान्य मानसिक एबिलिटी का एक ये क्या है, टेस्ट है। इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जैसे बेटा प्रश्न ऐसे पूछे, न्यूमेरिकल एबिलिटी है जैसे बेटे, ठीक है। जैसे बेटा प्रश्न दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और गैप कर दिया। अब कह रहा है इसके आगे वाला क्या आएगा, ऑप्शन दे दिया 8, 9, 10, 12, तो बेटा इसके बाद क्या आएगा। ऐसे देखोगे ये 2 का टेबल है, 2 का पहाड़ा, तो 2, 4, 6, 2, 8, तो आंसर कहा हो जाएगा बेटा, यही है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो समझ लो ऐसे ही थोड़े क्वेश्चन के जो प्रश्नों का लेवल होगा थोड़ा बड़ा होगा, वो बात अलग है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये था। क्वांटिटेटिव रीजनिंग है बेटा, ठीक है, जैसे ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग अभी पार्ट कहा सकता है, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। तो मोर और लेस बेटा यहां से यहां तक रीजनिंग और थोड़ा सा क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये था बेटा आपका सेक्शन 3। बेटा ये जनरल टेस्ट है, सबको देना है। 60 क्वेश्चन बेटा इसमें करने हैं आपको, 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। कितने में, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे, ठीक है। आगे है बेटा, हाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि इस एग्जाम में बच्चा 9 अधिकतम 9 सब्जेक्ट्स, आई मीन 9 टेस्ट शुड बी टेकन, ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स। जैसे कि आपने डोमेन सब्जेक्ट में जैसे मैंने दिया था, मैक्सिमम कितने करोगे बच्चा, 6 करोगे। यदि सपोज आपने डोमेन सब्जेक्ट में मैक्सिमम 9 है ना, मैक्सिमम 6 कर लिया, उसमें मैक्सिमम 6 के लिमिट है बच्चा डोमेन में, मैंने बताया था जो 27, तो लैंग्वेज के तो 2 करने होंगे आपके, तो 6 और 2 8, और एक बेटा जनरल टेस्ट जो कि कंपलसरी है। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम, अब कुछ बच्चे होंगे हिंदी आती होगी, अंग्रेजी आती होगी, कोई और एक भाषा आता होगा, इफ ही इज वेरी गुड इन अदर लैंग्वेज, तो दूसरे भाषा के कोई प्रश्न में हो सकता है उसको आसान हो, ही कुड गेट गुड मार्क्स देयर। तो उन्होंने कहा भाई आप मैक्सिमम 3 भाषाओं को एग्जाम दे सकते हो, मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस, ओके बेटा। तब हमको 9 का आंकड़ा तो करना ही है, और जनरल टेस्ट तो बेटा कंपलसरी है, इसका मतलब 3 और 1 4, ठीक है। अब आपको कितने बचे बेटा, 5, तो इसका मतलब तब फिर कितने डोमेन लैंग्वेज हो गए, 5, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल खाका, ठीक बेटा। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया कि यदि मैं ये अज्यूम करूं कि एक बच्चा ये तीनों सेक्शंस में, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन बेटा क्या है, भाषा का है, ठीक है।
मैंने भाषा में बोला कि कोई बच्चा 2 लैंग्वेज दे रहा है, सपोज एक इंग्लिश दे रहा है बेटा, हिंदी दे रहा है, ठीक है, ओके। तो बेटा ये 2 भाषा आप देंगे। मैक्सिमम लैंग्वेज में भैया बच्चा कितना दे सकता है एग्जाम? आप मैक्सिमम आप कितने पेपर दे सकते हो बेटा? 3 लैंग्वेज दे सकते हो। मैं एज्यूम करता हूं एक सामान्य बच्चा 2 लैंग्वेज देगा। दूसरा पार्ट बेटा था क्या? डोमेन का। मैक्सिमम बेटा डोमेन के कितने दे सकते हो? 6। लेकिन सामान्य बच्चा सपोज 3 दे रहा है। एक बच्चे ने इकोनॉमिक्स लिया एक सब्जेक्ट, दूसरे बच्चे वही बच्चे ने दूसरा सब्जेक्ट लिया पोल साइंस, और तीसरा बच्चे ने ले लिया हिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो 3 हो गए इसके डोमेन। मैक्सिमम इसको बेटा कितना करने थे? सिर्फ मैक्सिमम 6 करने, 6 से इसको कितना करने थे लैंग्वेज? सिर्फ मैक्सिमम 3। अब सो बेटा जो नॉर्मल टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट है, ये क्या है बेटा? ये सब के लिए क्या है? क्या है बेटा? कंपल्सरी है। ठीक है, क्या है ये? कंपल्सरी है। सीयूईटी में जब हम सीयूईटी की बात करते हैं बेटा, और ये कहते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी क्राइटेरिया बनाती है, तो बिल्कुल से सही बात है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैज ऑन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम सीयूईटी क्वालिफाइड। ओके, सो लेकिन सीयूईटी की एक कॉमन चीज क्या है? कोई यूनिवर्सिटी कुछ भी इसमें क्राइटेरिया तय करे कि इन बच्चों को लेना है किस सब्जेक्ट से या कौन सी लैंग्वेज से, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है? कॉमन है। जनरल टेस्ट, इसका मतलब सीयूईटी का एक अलग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक नया रूप देखा गया कि हम बच्चों को पहले से ही इस चीज के लिए रेडी कर रहे हैं। जनरल टेस्ट थोड़ा राशनल हो, हमारे बच्चे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो, थोड़ा सा एनालिटिकल हो, तो इसलिए ये सेक्शन पर जोर दिया गया। तभी तो बेटा इसमें 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 75 क्वेश्चन पूछे जाते, 60 प्रश्न हमें करने होते हैं क्वेश्चन। डोमेन लैंग्वेज में बेटा यदि इसने दिया इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, अभी हम नया वीडियो जब बनाएंगे, क्लास करेंगे, तब हम फिर इन 3 विषयों और डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो और यहां हो गए 2 लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो प्रश्न होंगे, ज्यादातर बच्चा लैंग्वेजेस के प्रश्न जो क्वेश्चन होंगे कैसे होंगे? अभी ये भी आप पूछ सकते हो। लैंग्वेज के प्रश्न जैसे होंगे, पैराग्राफ दिया है आपका, पैराग्राफ दे दिया बेटा, उस पैराग्राफ में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ लिया। ठीक है, आपको जो है विलोम पूछ लिया, ठीक है, पर्यायवाची पूछ लिया। अंग्रेजी में विलोम को क्या बोलोगे? एंटोनिम्स, और उसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया बेटा, सिनोनिम्स। ओके, विलोम पूछ लिया और पर्यायवाची, और हो सकता है जैसे वाक्यांश के एक अंश, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लिया, कुछ शब्द गलत क्या है क्या सही है, ऐसे ऐसे करके, और ट्रांसलेशन के भी प्रश्न कुछ पूछ सकता है। ऐसे ऐसे करके लैंग्वेज का प्रश्न पूछा जाता है। तो जो लैंग्वेज का प्रश्न है बेटा उतना टफ नहीं है, क्योंकि आप 10वीं 12वीं तक जो हिंदी भाषी थे वो हिंदी पढ़े ही होंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से इस चीज़ को पढ़ा होगा, इंग्लिश भी। तो ये एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये एक तरह से आप यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर सकते हो लैंग्वेज पेपर में। ठीक है, और जो दूसरा था भैया डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट जो है, जो आप चूज कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट चूज कर रहा है, 2 लैंग्वेज हो गए, 3 2 5 हो गया, और एक हो गए वो क्या हो गया आपका? जनरल टेस्ट। 6 टोटल हो गए। मैक्सिमम आप 9 दे सकते हो। ठीक है, एक चीज याद रखना, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं बेटा, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो भी ये प्रश्न सीयूईटी में पूछा जा रहा है, ये ज्यादातर स्पेशली जो डोमेन सब्जेक्ट है ये एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। एनसीईआरटी बेटा, ये एनसीईआरटी की किताब आती है जो स्टेट राज्य विद्यालय से होंगे, स्टेट बोर्ड से होंगे, वो भी अब उनके उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बनाएगी। तो एनसीईआरटी से प्रश्न ज्यादातर डोमेन सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम आपको जब अभी ये मैराथन जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी ही मैराथन जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है, इसमें आपको ज्यादातर क्या एनसीईआरटी प्लस कुछ एडिशन में डालूंगा जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो इन चीजों को मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है,
आई होप कि आप ये चीज़ों को समझ चुके हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को ज़्यादा प्रेशराइज, दबाव भी मत लो। इट्स योर फर्स्ट कॉम्पिटिटिव, आई मीन यू आर एंटरिंग इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सो वेलकम अगेन। मी एस.जे. त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रतियोगी दुनिया में। और आगे आने वाले समय में हम जो है प्रिपरेशन पर ध्यान देंगे। बाकी आप 12th के बाद आपके काफ़ी स्कोप बढ़ जाएंगे। आफ्टर CUET 12th के बाद आपके पास बहुत से स्कोप है। मैं एक मेंटर भी हूँ, कंसल्टर भी हूँ। आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के लिए आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे भी आप डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हो। बहुत से बच्चे होंगे आर्ट से होंगे, बहुत से बच्चे हमारे साइंस से होंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे हमारे कॉमर्स से होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद इनके पास अलग अलग स्कोप होंगे, उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। तो बेटा लोग CUET की एग्ज़ाम अच्छे से दो। और पहला है जीवन का परीक्षा, दबाव में नहीं, दमदार तरीके से परीक्षा दो। और दबाव में मत पढ़ो, मोटिवेट रखो खुद को और सभी प्रेशरों को झेलो। ये पहला एक छोटा सा प्रेशर है, इसे तो मैं प्रेशर भी नहीं समझता, लेकिन हो सकता है आपको प्रेशर ये लग रहा हो। कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए। डर है तो डर के आगे जीत है। आइए, तैयारी करिए, परीक्षा दीजिए, परीक्षा में सफल होइए और उसके बाद फिर आइए प्रतियोगी परीक्षाओं में कूद पड़िए और अच्छे से पढ़ करके IAS PCS बनिए। देश के अन्य सरकारी पदों पर, कुछ प्राइवेट में भी जाएंगे हमारे बच्चे। आप जहाँ भी जाइए वहाँ बेहतर करिए। कुछ लोग इसमें से टीचर्स भी बनेंगे, हैं? तो बढ़िया से स्वास्थ्य का ध्यान दो, मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। गलत आदतों से बचो और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम करो। 12वीं तक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, ओके, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन देयर। अब आए हो 12वीं के बाद डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल से शून्य लेवल पर ले आओ। थोड़ा सा चलता है चिल, लेकिन बिल्कुल से चिल मत करना, थोड़ा सा चिल करो दूर दूर से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन 12वीं के बाद नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका ग्रेजुएशन होते होते पोस्ट ग्रेजुएशन होने के पहले तक आप एक बेहतर पद पर, बेहतर जगह पर होंगे। कम उम्र में अच्छी जगह पहुंचो, क्योंकि जीवन में और भी बहुत कुछ करने के लिए है। क्योंकि ये तो एक एग्जाम है, जीवन में तो बहुत एग्जाम है। तो जल्दी से सिलेक्शन पाइए, आराम से नौकरी करिए, बिजनेस करिए, जो भी करना है, एग्जाम क्लियर करिए, ग्रेजुएशन करिए और वो करने के बाद फिर जीवन का एक नए दौर का आनंद लीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो आप कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो होप आप सभी लोग, सभी मेरे बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग जाके अच्छे से पढ़ेंगे। और मैराथन क्लासेस मैं भी 2-3 दिन के अंदर ही अनाउंस कर दूंगा, तो उस चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। करंट अफेयर्स के भी सेक्शंस में अलग से कंप्लीट करूंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, सभी लोग अच्छे से पढ़ो, स्वास्थ्य का ध्यान दो और डिस्ट्रैक्शन लेवल शून्य, और फोकस रखो अपने गोल पर। ये एक CUET की एग्जाम है, जो निर्धारित कर लेना, निर्धारित हो जाए कि मुझे करना क्या है 12वीं के बाद। ग्रेजुएशन के साथ साथ उस चीज की तैयारी करना। यदि IAS बनना है तो ग्रेजुएशन के साथ हिस्सा प्रारंभ करना, PCS बनना है ग्रेजुएशन के साथ करना। और मोबी शाला आपके क्लास, स्कूल से लेकर के आपके प्रतियोगी परीक्षा से लेकर के आपके नौकरी तक, से लेकर के आपके नौकरी के बाद तक भी आपके साथ खड़ा रहेगा। अच्छे से पढ़िए और आपके सभी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।